Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today is our second lecture. In this lecture, we will discuss a representation of a set. In previous lecture में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ए सेट. अगर हम देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट और पढ़ा था वेल डिफाइंड. एक और चीज हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट. मीन्स ये तीन चीजें हमने सेट की डेफिनेशन से निकाला था कि हमने देखा कि एक सेट में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मीन्स दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेट थ्योरी. मीन्स एक जो हम एक सेट फ्रेम करेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मीन्स ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स और मेंबर और एलिमेंट्स होने चाहिए उस सेट में. वो सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज जो हम डिस्कस करेंगे हम देखेंगे एक सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जो भी हम कोई सेट फ्रेम करेंगे उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. चलो स्टूडेंट्स, जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी दो टाइप्स हैं. ठीक है, दो टाइप्स हैं. एक को हम बोलते हैं सेट बिल्डर और टेबुलर फॉर्म. जो सेकंड वन है वो है, जो सेकंड टाइप है वो है रोस्टर फॉर्म. दिस इज नॉट टेबुलर. रोस्टर फॉर्म, इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म. Set builder form. These are the two types in order to represent any set. दो तरीके हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, ये हम देखेंगे. फर्स्ट अगर हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसमें हम कैसे एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स में आपको सिखाऊंगा. ठीक है, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम रोस्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें हमें सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें सेट को फर्स्ट चीज आपको देखना है, जो गिवन एलिमेंट्स होंगे, जो गिवन हमें जो सेट गिवन होगा, ठीक है, जो हमने सेट डिफाइन किया होगा, उसमें जो गिवन एलिमेंट्स है वो हमें सेपरेट करने हैं बाय कॉमास. उसके बाद क्या करना है, उनको हमें बाय करली ब्रैकेट्स हमें उनको क्लोज करना है. मीन्स गिवन एलिमेंट्स, इसके नीचे याद रखना है आपको, given elements are separated. Given elements are separated by commas within curly brackets. मीन्स ये करली ब्रैकेट्स है. ठीक है, ये आपको याद रखनी है. These are curly brackets. ये चीज आपको याद रखनी है. ठीक है, मीन्स क्या बता रहे हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं बाय कॉमास विद इन करली ब्रैकेट्स. उनको हम विद इन करली ब्रैकेट्स रखते हैं. ठीक है, विद इन करली ब्रैकेट्स रखते हैं. ये रोस्टर फॉर्म है. ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल कोई मैं अगर लूं, ठीक है, अगर मैं एग्जांपल एक लूं, a set of all natural numbers, a set of all natural numbers, a set of all
set of all natural numbers। जो ये सेट मैं फ्रेम करूंगा उसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे दिखानी है बाय रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। मोस्टली हम जो रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं सेट, कोई भी सेट दिखाने के लिए हम रोस्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। मगर मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हम देखेंगे उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम मैथमेटिक कंडीशन हम उसमें यूज करते हैं, इसीलिए ज्यादा पावरफुल सेट बिल्डर फॉर्म रह जाता है, क्योंकि उसमें कंडीशन फ्रेम होती है, उससे हमें जल्दी ही जो सेट की प्रॉपर्टीज है वो हमें जल्दी पता चल जाती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इन सेट बिल्डर फॉर्म मैथमेटिकल कंडीशन इज फ्रेम्ड, मीन्स जो सेट बिल्डर फॉर्म में उसमें हम मैथमेटिकल कंडीशन एक क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से हमें जो सेट की प्रॉपर्टी है उसमें सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो हमने एग्जांपल लिया रोस्टर फॉर्म का, इसमें हमने क्या पढ़ा, गिवन एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद कर्ली ब्रैकेट्स। मैंने क्या लिखा एग्जांपल, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, जो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। लेट मैंने कैपिटल N से मैंने डिनोट किया इस सेट को, ठीक है। कल भी मैंने डिस्कस किया, जो भी हम सेट को डिफाइन करेंगे, सेट को डिफाइन करेंगे विद द कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जो अंदर अगर हमें अगर अल्फाबेट यूज करने हैं, यानी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स हमें अगर एलिमेंट लगाने हैं अंदर सेट में, तो हम स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस लेटर्स में उनको हम लगाएंगे सेट के अंदर। मैंने क्या लिखा, ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स मींस n स्टैंड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, n इज इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर्स। देयरफॉर जो n वाला सेट होगा, n वाला जो सेट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 एंड सो ऑन। इसमें क्या किया हमने, जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी 1 एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, उनको हमने सेपरेट किया विथ कॉमास और विथ इन द ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, विथ इन द कर्ली ब्रैकेट्स। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। अगर हम इसमें एक और एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेट ऑफ, हाँ अगर आप देखोगे ये जो सेट हमने फ्रेम किया, ये सेट थ्योरी की डेफिनेशन को फॉलो करता है, हाँ, क्योंकि देखो यही टास्क में अगर 2 स्टूडेंट को दूंगा कि आप ये सेट फ्रेम करो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, वो जो स्टूडेंट्स हैं वही उनका जो सेट होगा वो सेम यही होगा, मीन्स वो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट भी है, ऑब्जेक्ट्स भी फ्रेम किए गए हैं इसमें, मीन्स दिस द गिवन सेट फॉलोज द डेफिनेशन ऑफ ए सेट थ्योरी। इसके बाद दूसरे एग्जांपल अगर हम डिस्कस करेंगे, गिवन एग्जांपल इज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सपोज लेट मैंने क्या ए से मैंने ये सेट डिनोट किया, ए डिनोट करेगा ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स हमें उनका सेट बनाना है, ठीक है। मीन्स ए जो होगा यहां पे मैं लिखूंगा, ठीक है, जो ए जो होगा मीन्स कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट करेंगे कामा से, ठीक है। पहला वाला 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। मीन्स दिस सेट जो हमने फ्रेम किया, ये हमने सेपरेट किया कामा से, जो ये गिवन रिप्रेजेंटेशन है वो रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। हाँ, ये जो सेट हमने फ्रेम किया, सेट में जब मैं सेट बता रहा हूँ इसका मतलब ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट हैं, जो ये सेट हैं वो ये वेल डिफाइंड सेट हैं, हाँ। और अगर हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं, क्योंकि मुझे अभी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, सेट बिल्डर फॉर्म को, ठीक है।
ये रिप्रेजेंटेशन जो थी ये थी रोस्टर फॉर्म की। अब देखो, अब हमें क्या देखना है, सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है, विद द गिवन एग्जांपल्स। जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें हम क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि हम इसमें मैथमेटिकल कंडीशन लिखते हैं। उस मैथमेटिकल कंडीशन जो होगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए गिवन जो एलिमेंट है सेट के अंदर वो सेटिस्फाई होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं लिखूं सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है। विद इन कर्ली ब्रैकेट्स हम लिखते हैं एक्स सच दैट, उसके बाद लिखते हैं हम property satisfied by the elements of a set, by the elements of a set, by the elements of a set, फिर क्लोज करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल फ्रेम करते हैं पहले, उसके बाद दिस इज सिंबल फॉर सच दैट, ठीक है। जो ये सिंबल है सच दैट के लिए हम लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। एक्स सच दैट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। जो भी सेट हमने फ्रेम किया है यहाँ पे जो हम लिखते हैं, जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट मींस दिस इज, ये हम यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं। मैथमेटिकल कंडीशन आर क्रिएटेड फॉर द गिवन सेट। जो भी सेट हमें गिवन है उसके लिए हम मैथमेटिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं फॉर द गिवन सेट, ठीक है। हाँ, ये याद रखना है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें जब मैथमेटिकल कंडीशन क्रिएट होगी इसका मतलब ये जो रिजल्ट हमें देगा, यहाँ पे हम सेट को जल्दी ही एनालाइज करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड सेट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी मैथमेटिकल कंडीशन, सपोज कोई भी मैथमेटिकल कंडीशन हमने क्रिएट की, वो हमें जल्दी ही रिजल्ट बताएगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करने से, ठीक है। अभी हम एग्जांपल बताएंगे तभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल रोस्टर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। इसमें हमने क्या जो सेट फ्रेम किया था सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हमने सेट ए लिया था सपोज, इसमें हमने लिखा था 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हमने लिखा था। अगर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये दीज आर द नेचुरल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7, ठीक है। हाँ, ये अब यही एग्जाम्पल हम सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में, यही हमें देखना है। अब हमें क्या करना है, जो भी सेट है, ये जो गिवन सेट है, यहाँ पे हमें मैथमेटिकल कंडीशन पहले बनती है, यहाँ पे हमें मैथमेटिकल कंडीशन लगानी है, ठीक है। अब हमें ये सेट, क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म है, हमें दिखाना है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस रोस्टर फॉर्म से हमें एक मैथमेटिकल कंडीशन निकालनी है, वो मैथमेटिकल कंडीशन में यहां से निकालूंगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे, अगर मैं लिखूं वो x, अगर मैं डिफाइन करूं x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, वायर जो स्मॉल n है, स्मॉल n बिलोंग्स टू, दिस इज सिंबल फॉर बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस n इज नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, मैं अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स यहाँ पे इसमें सबमिट करूं, ठीक है, तो फिर मैं देखूंगा ये वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा गिवन सेट को, मीन्स 2 into 1 इज नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, 2 into 2 माइनस 1, 2 into 3 माइनस 1, 2 into 4 माइनस 1 अप टू सो ऑन, मीन्स ये मुझे चेक करना है, 2 into 1 1, 2 minus 1 1, 4 minus 1 3,
6 माइनस 1 5, 8 माइनस 1 7। अगर मैं n वाला वैल्यू दे दूं 2 इंटू n माइनस 1 minus 2n माइनस 1। इसका मतलब यहां पे देखो 2 कांस्टेंट रहता है, ये 1 भी कांस्टेंट है, ठीक है, बीच में ये चेंज होता है 1 2 3 4 5, इसको हम n दे रहे हैं। अब तो कहां से जा रहा है 1 2 3 4 अप टू n। यही हमने फ्रेम किया और इसका मैथमेटिकल कंडीशन क्रिएट की। जो मैथमेटिकल कंडीशन है ये हमने क्रिएट की इससे, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है उसको। मैंने लिखा x इज इक्वल टू n माइनस 1 वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर दिस 2n माइनस 1 रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस गिवन सेट को, ठीक है। मैंने क्या किया, द गिवन सेट, अगर मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, ये एग्जांपल सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, x मैंने एक वेरिएबल चूज किया सच दैट जो मैं ये प्रॉपर्टी, जो मैं मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ पे लगाऊं वो गिवन सेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। जो गिवन सेट है वो ये है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे देखो आप, ये जो है ये मैथमेटिकल कंडीशन है, मैथमेटिकल कंडीशन जो ये है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, ये सेटिस्फाई कर रही है गिवन सेट को, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, ये यहां पे अगर हम देखेंगे कितने भी वैल्यू डालेंगे, हमें वैल्यू हर एक फर्स्ट एलिमेंट देगा, सेकंड एलिमेंट देगा, यानी फर्स्ट टर्म देगा, सेकंड टर्म देगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, या फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, वायर n रिप्रेजेंट्स द नेचुरल नंबर्स, हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3, यहाँ पे हमें n का वैल्यू देना है, हमें ये सेट मिलेगा, ठीक है। मींस ये आपको याद रखना है, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो रिप्रेजेंटेशन जो अंदर हम फ्रेम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, वो मैथमेटिकल कंडीशन होती है, वो मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जो रोस्टर फॉर्म में हम सेट फ्रेम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम लेंगे जिससे हम दोनों सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दिखाएंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। पहले मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूंगा। सपोज ए से मैं ये सेट डिफाइन करूंगा, ठीक है। ए में अगर हम देखेंगे ऑल इवन, अभी इवन है, इवन कहां से है, 2 इवन है, 4 है, 6 है, 8 है, अप टू सो ऑन। हाँ, दिस सेट इज इन रोस्टर फॉर्म। अगर हम देखेंगे उसके बाद, अगर मुझे मैथमेटिकल कंडीशन इसमें निकालने हैं, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, सपोज x मैंने डिफाइन किया, x इज इक्वल टू 2n वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम देखेंगे सेटिस्फाई करेंगे, वायर n इज नेचुरल नंबर, x इज इक्वल टू 2 into 1 वायर n, क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर, n starts from 1 to up to so on, means x is equal to 2 into 2, x is equal to 2 into 3, x is equal to 2 into 4, up to x is equal to 2 into n, means x 2 4 6 8 2n, सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये सीरीज आ रही है, यही सेट हमें फ्रेम करता है, मीन्स दिस कंडीशन सेटिस्फाई द गिवन, मीन्स जो भी रोस्टर फॉर्म में हम सेट फ्रेम करेंगे, जो भी वो एलिमेंट अंदर है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस मैथमेटिकल कंडीशन। जो भी हमने मैथमेटिकल कंडीशन निकाली है उस सेट से, वही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें यही सेट बनाना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, ए से इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे इस सेट को, ठीक है। एक्स सच दैट, दिस इज सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट x इक्वल टू 2n
where n belongs to the natural number set. सपोज एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन गिवन द गिवन सेट इज a is equal to x is equal to 2n where n belongs to natural number, नीचे ऑप्शन दिया होगा where x is odd number, x is even number, जो x होगा क्योंकि यहाँ पे x जो हम निकालेंगे, ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन यही है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होगा, गिवन सेट दिया है, ठीक है, ये गिवन सेट द फॉलोइंग सेट इज a equal to x is equal to 2n where n is equal to natural number. आपको बताया गया है जो x है, x क्या हो सकता है, जो x है वो क्या हो सकता है, ऑप्शन होंगे a नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सॉरी इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, सी both a and b, both a and b, none of these. ऐसा कुछ है, मीन्स आपको क्या बताना है, जो गिवन x है, अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, a is equal to x is equal to n where n belongs to the natural number, जो x है वो क्या है, ठीक है, x जो ये x है ये क्या, अगर हम यहाँ पे where n is a natural number, n को नेचुरल नंबर दो, n is equal to 2 देंगे 4 2 4 6 8 means this is an this given set is an even number, this option A is correct. ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे एग्जाम में अगर हम देखेंगे इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो आज हमने देखा रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी सेट अगर आपको रोस्टर फॉर्म इजीली, क्योंकि आपको सपोज आपको एग्जांपल एक अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कोई भी अगर आपको वर्ड दिया है, ठीक है, उसका आपको क्योंकि कल ही मैंने बताया था, सपोज अगर आपको एक वर्ड दिया है, सपोज आपको एग्जांपल में एक अगर आपको अलजेब्रा में एक इसमें अगर आपको कोई वर्ड अगर दिया है उसका रोस्टर फॉर्म आप ये सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म आप कैसे निकालोगे इसका, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है अलजेब्रा, ये जो गिवन वर्ड है या आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कल मैंने बताया था जो सेट हम अगर हम दिखाएंगे, सपोज मैं उसको लेटर ए से सेट को डिफाइन करूंगा विद द स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट्स, अगर हम इसमें देखेंगे रेपिटेशन क्या है, ए एल जी ई बी आर मीन्स ए रिपीट कर रहा है, इनमें से हम ए की ए लिखेंगे, ए एल जी ई बी और आर, ये देखो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेपिटेशन नहीं लानी है, रेपिटेशन अगर हमने लाया तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो हमने कल डेफिनेशन हमने पढ़ी है कल, ठीक है, अगर हम देखेंगे इसी अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम उसको दिखाएंगे गिवन एग्जांपल को अलजेब्रा को, तो हम इजी है, ठीक है, x इज इक्वल टू अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कोई भी सब ए से मैं उसको सेट को डिफाइन कर रहा हूँ, x where x is a letter in word x is a letter in word probability, sorry in word algebra, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि वर्ड है यहाँ पे कोई मैथमेटिकल कंडीशन क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, हमने बस ये x is a letter, ठीक है, जो x होगा वो लेटर होगा, ठीक है, वर्ड नहीं होगा, x is a letter in word algebra. सो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ए सेट, ठीक है, ओके, तब तक के लिए खुदा हाफिज.